देखो अच्छे, मान लिया हमने पंखे पे दो पार्टिकल ए और बी, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन सी स्पीड सेम होगी और क्यों होगी, और कौन सी स्पीड ज्यादा या कम होगी और वो क्यों होगी। देखो मान लो ए ने एक राउंड ले लिया, बी ने एक राउंड ले लिया। एक राउंड में ए का एंगुलर डिस्टेंस और बी का एंगुलर डिस्टेंस सेम है या अलग अलग है, पहले बताओ। और सेम है, इक्वल है या अनइक्वल है, बताओ। इक्वल है बच्चे। कैसे? ए ने कंप्लीट राउंड ले लिया 360 डिग्री हो गया, बी ने एक राउंड ले लिया तो क्या हो गया 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन हो गया। एक राउंड के अंदर जैसे मान लो पंखा पूरा घूम, एक फैन का ब्लेड है पूरा घूम करके यहाँ आ गया एक राउंड बाद। एक राउंड में फैन का ब्लेड घूम के वहीं आ जाता है ना, नहीं आता? पहले बताओ। इक्वल क्या हुआ? जब फैन का ब्लेड पूरा घूम के वहीं पे आ गया तो ए ने भी एक राउंड कंप्लीट किया और बी ने भी एक राउंड कंप्लीट किया। एक राउंड में ए ने भी 360 डिग्री का एंगल कवर किया और बी ने भी 360 डिग्री का एंगल कवर किया। 360 डिग्री मतलब रेडियन के हिसाब से 2 पाई रेडियन। तो दोनों का एंगुलर डिस्टेंस क्या रहा? सेम रहा, क्योंकि एक राउंड में एंगल क्या कवर होता है? सेम होता है। तो अगर एंगुलर डिस्टेंस सेम है तो इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एंगुलर वेलोसिटी ए और बी की क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। बट यही अगर हम पूछे कि लीनियर डिस्टेंस की, मान लो इसने लीनियर डिस्टेंस x ट्रेवल किया और इसने b ट्रेवल किया, x b, किसका ज्यादा है? किसने ज्यादा लेंथ ट्रेवल की? बताओ बच्चे क्यों? b ने ट्रेवल की तो क्यों की, बताओ। b का पाथ लंबा है, b दूर है, b दूर है तो उसका पाथ लंबा है। ये जब b यहां से घूम के यहां आया तो a यहां से घूम के यहां आया, तो a ने कम ट्रेवल किया और b ने ज्यादा। तो क्या ज्यादा हुआ? b ने ज्यादा ट्रेवल किया। टाइम से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर वेलोसिटी ऑफ b इज ग्रेटर देन लीनियर वेलोसिटी ऑफ a। इसका मतलब जो पीछे वाला पार्टिकल है उसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा थी। अब चक्कर क्या होता है, जो पार्टिकल सेंटर से जितनी ज्यादा दूरी पे होता है उसकी लीनियर स्पीड उतनी ही ज्यादा होती है। एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, जैसे मान लो पंखा हो, चल घूम रहा होता है तो मैं उसकी टिप पे बीच में हाथ लगा सकता हूँ, आपने देखा होगा, मैं तो लगाया कई बार ऐसे चेक, बट कोने में हाथ लगा नहीं सकता इजीली। क्यों? क्योंकि कोने वाले की लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। फिर मान लो हम मैरी गो राउंड पे घूम रहे हैं, मान लो आपको एक गेम खिला रहे हैं हम जिसमें मैरी गो राउंड में जो जल्दी गिरेगा वो हार जाएगा। आप उस गेम में, मैरी गो राउंड पता है ना, झूला होता है, कोने में खड़ा रहना प्रेफर करोगे या बीच में? बीच में, क्योंकि बीच में उड़ने के चांस क्या है? कम है, क्योंकि बीच में सेंटर के पास लीनियर वेलोसिटी कम होती है। एक्चुअली क्या होता है बच्चे, जब ये पार्टिकल घूम रहे हैं, जैसे फैन का ब्लेड घूम रहा है पूरा का पूरा, तो फैन के ब्लेड के ऊपर के पार्टिकल भी घूम रहे हैं, और जब फैन के ब्लेड के पार्टिकल घूम रहे हैं तो उनकी लीनियर वेलोसिटी भी है और एंगुलर वेलोसिटी भी है, क्योंकि लीनियर डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहे हैं और एंगल भी कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर इधर देखो नैतिक, लीनियर कितना हुआ? ये 2 पाई आर हो गया, और एंगल कितना हुआ? 360 डिग्री हुआ। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में ये रिलेशन आता है। खैर इसका डेरिवेशन तो बच्चे अब तो जैसे कि एमसीक्यू का टाइम है तो नहीं है, तो आप वीडियो से देख लेना, बट ये रिलेशन होता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर। अब ये क्या होता है बच्चे, ये लीनियर वेलोसिटी हो गया, ये क्या हो गया? एंगुलर हो गया, ये क्या हो गया? रेडियस या सेंटर से डिस्टेंस। जैसे इसका r क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ये रिलेशन आते हैं बच्चे, से कहते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं बच्चों, आपको यहां से कुछ चीजें क्लैरिफाई होंगी, ठीक है? तो बच्चों एक क्वेश्चन हम ये दे रहे हैं, मान लो मैं मार्केट से एक पंखा खरीद के लेके आया, एक मोटर खरीद के लाया, एक क्वेश्चन हमारे पास, एक मोटर खरीद के लाया जो है 600 बाय पाई आरपीएम की मोटर है। एक मोटर खरीद के परचेस करके लाया मार्केट से, ठीक है, जो 600 बाय पाई आरपीएम से चलती है। उस मोटर फिर में मैंने क्या क्या लगाया? पंखा लगा दिया, पंखे का ब्लेड लगा दिया। ये पंखे का ब्लेड है, देख रहे हो बच्चे, ऐसे ब्लेड होता है ना पंखे का। ये ब्लेड 1 मीटर लंबा है, जैसे हम सारा नहीं ड्रॉ करते, चलो मिटा देते हैं। ये मान लो ये ब्लेड 1 मीटर लंबा है। ऐसे 2 पार्टिकल की हम बात करते हैं, एक पार्टिकल एक ए है और एक बी है। ए बीच में है और बी बिल्कुल अवे है। यहां से यहां तक 0.5 मीटर है और यहां से यहां तक सेंटर से लेके बी तक 1 मीटर है। दोनों की लीनियर वेलोसिटी बताओ आप। लीनियर वेलोसिटी
ऑफ ए एंड बी। जल्दी करो, शाबाश। देखो बच्चों, हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें ए पार्टिकल और बी पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी पूछी हुई है। इधर देखो बच्चे, लीनियर वेलोसिटी निकालने के लिए ओमेगा आर फॉर्मूला लगता है, आर उसका रेडियस और ओमेगा एंगुलर स्पीड। क्वेश्चन में हमें एंगुलर स्पीड नहीं दिया हुआ, आरपीएम में दे रखा है। आरपीएम कोई प्रॉपर यूनिट नहीं होती है, हमने आपको एक फॉर्मूला सिखाया है, ओमेगा होता है 2πn/60। तो इससे हम आरपीएम से रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, फिर आगे करेंगे प्रोसेस। क्या आ जाएगा बच्चे? 20 रेडियन प्रति सेकेंड, ये हमारा एंगुलर स्पीड आ जाएगा। फिर ये आ गया तो हम ए पार्टिकल के लिए और बी पार्टिकल के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे, v = ओमेगा। ठीक है, तो ए पार्टिकल के लिए क्या होगा? फॉर ए पार्टिकल v = ओमेगा आर। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल क्या होगी बच्चे? ओमेगा कितना है? 20, और रेडियस कितना है उसका बताना, 0.5, यहाँ पर है 0.5। क्या आ जाएगा बच्चे? 10 मीटर प्रति सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, इसकी 10 हो गई। ऐसे ही हम किसके लिए करेंगे? फॉर बी पार्टिकल करेंगे। बी पार्टिकल के लिए क्या होगा बच्चे बोलो? फॉर बी पार्टिकल v = ओमेगा आर। ओमेगा तो सेम ही रहेगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन या रोटेशन मोशन में सभी पार्टिकल का ओमेगा क्या होता है? सेम होता है। फर्क क्या होता है? जैसे ये फर्क हो जाएगा। ओमेगा कितना है बच्चों? ये तो सेम ही रहेगा, क्योंकि सबका सेम रहता है। और रेडियस कितना है इसका? 1। तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 20 मीटर प्रति सेकंड। जो दूर का पार्टिकल होगा उसकी स्पीड हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी, ज्यादा स्पीड से चलेगा। पास का पार्टिकल की स्पीड क्या होगी? कम होगी। ठीक है बच्चों।